नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर सवाल मैथ सीरीज में। आज हमारा आर सवाल का चैप्टर नंबर 7 औसत, उसका दिन चौथा। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस पीवाई को, और ये वीडियो सुबह 9 बजे डेली हमारी होती है। आज का लेक्चर टोटल हमारा 48वां। इससे पहले हमें नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, मैथ एलएस है और आपका सरलीकरण, ये चैप्टर हम करा चुके हैं। आप उनको भी जाकर देख सकते हो, हमारी आर सवाल मैथ्स प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर। उसको भी आप टोटल पूरी कंप्लीट, ये बुक पेज बाय पेज, पेज बाय पेज और आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको करा रहे हैं हम। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह का औसत मासिक खर्च 4200 रुपये, अगले 4 माह का औसत खर्च 5040 रुपये, अंतिम 5 माह का औसत खर्च 5304 रुपये। यदि वर्ष के अंत में कुल बचत 4320 रुपये हुई हो तो पूरे वर्ष की मासिक आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आय जो इनकम होती है वो किन दो चीज़ों का जोड़ होती है। वो खर्च यानी कि व्यय प्लस बचत का जोड़ होती है। अब इसने हमें खर्च जो दे रखा, व्यय वो दे रखा हमें कैसे। अब पहले 3 माह का खर्च हमारा कितना दिया है इसने, 4200, और उसने अगले 4 माह का खर्च हमें दिया है, 4 माह का औसत खर्च दिया है 5040, और अंतिम 5 माह का हमें खर्च दिया है, औसत खर्च आपका 5304। वर्ष के अंत में बचत दी गई है, कितनी हमारी बचत दी गई है जी, बचत का मान है 4320। अब मुझे मासिक, पूरे वर्ष की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो पहला तरीका करने का मेरा क्या हो सकता है भाई, पहले हम खर्चों का टोटल देख ले कितना करा, उस खर्च से मैं टोटल जोड़ देंगे हम बचत। तो अगर मैं गुना करूँगा 3 की 4200 में, या 4 की गुना 5040 में, या 5 की गुना 5304 में, तो ये काफ़ी लेंथी सवाल होता चले जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो इनमें नीचे और मुझे खर्च दे रखा है, इनमें किसी भी एक खर्च का मैं मान लूँगा कि औसत मान के संबोध करूँ, मैं इसी से करता हूँ। पहले वाले किसी को भी ले सकते हो आप, 4200 या 5000 या 5040 को भी ले सकते हो, तो कोई सा भी आप ले लीजिए। इनमें तुलना कीजिए, 4200 से 5040 कितना अधिक है, ये 840 अधिक है। और 4200 से आपका 5000 ये कितना अधिक है, ये 1104 अधिक है। अब 4 की गुना करा दीजिए इसमें, 4 की गुना करेंगे 0, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। 5 की गुना करा दीजिए किस में, 1104 में, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इन दोनों को जोड़िए आप, किसे, 3360 और 5520 को, और जोड़ के इसे भाग कीजिए किससे, 3 + 4 + 5 से, अर्थात 12 से, 0 8 8 8। अब इसमें हम 12 से अगर लगाएंगे भाग, तो हमारे पास भाग आएगा 12 सत्ते 84, बच के 4 हो गए 48, 12 चौक 48। यानी कि हमारे पास जो भाग पलाव 780 आ, 780 इसमें जोड़ दें, जो हमने मानना था 780, 780 इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ हमारे पास हो जाएगा 8, 9 और 42। ये हमारा औसत खर्च आ गया। पर लेकिन मुझे निकालनी औसत आय, मुझे औसत आय निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब भाई जो टोटल मेरे पास बचत है उसको भी मैं जोड़ लूँगा, एक बार बचत भी जोड़ लूँगा साथ में इसकी। अभी ये नहीं करना मुझे, इसमें बचत भी जोड़ लेता हूँ मैं। ये बचत जोड़ कर जब भी टोटल मैं ऐड करूँगा इनको सभी को, ये मेरा बचत भी जोड़ लेता हूँ, क्योंकि खर्च प्लस बचत, तो 4320 भी जोड़ लेता हूँ मैं इसमें। 0 0, 6 2 8 2 10 की 0 ऐसे लग गए 1
5 3 8, 8 3 11 और 1 12, हासिल लग गए 1, 5 3 8 4 12 और 1 13, बटे करूँगा 12, 12 कम 12, 12 कम 12, ये कट जाएगा मेरा टोटल 1100 बार। इस 1100 को जोड़ूंगा जो मैंने यहाँ पे अपना 4200 लिया था कंपेरिजन करने के लिए, तो 1100 में इसमें अगर जोड़ दो 4200 में, तो मेरा जो टोटल जोड़ आएगा वो 5300 आएगा, और 5300 ही मेरी क्या होगी, मासिक आय हो जाएगी पूरे वर्ष की। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जो अलग अलग औसत हमारा खिंडा बिखरा हुआ दिया है अलग अलग पार्ट में, उनमें से कोई से एक औसत मान कर दूसरे से तुलना करके ऐसे क्वेश्चन करेगा। हम 3 के गुना 4200 में करें, 4 के गुना 5000 जिसमें करें, तो ये सवाल लेंथ हो जाएगा। इनमें से आप किसी भी संख्या को रख के औसत खर्च हमारा इनमें तुलना करी, भाई गुनाई 3360, 5 के देखा यहाँ पे 5520, और ये हमारी बचत, तो ये सभी जोड़ के हमारे पास जोड़ आएगा 13200। तो वो 12 महीने का हमारा टोटल है, 12 महीने का टोटल है ये खर्च, बचत भी और खर्च भी। तो उनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100, 1100 जोड़ेंगे जो हमने पहले तुलना जिससे हम करते जा रहे थे 4200 की। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 24 में से हमारे 6 की कितनी दे रखी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 में जोड़ेंगे 15, तो बोलेंगे पहले 6 की 115 सेंटीमीटर, अगले 8 की हमारे छात्रों की औसत कितना है 105 हो जाएगा, 100 प्लस 5, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं हमारे 100, तो 105 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को। हमारे पास 6 और 8 14 बचे, 14 घटाएंगे 24 में से 10 की कितनी होगी हमारे पास, शेष की हमारी दे रखी है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, अर्थात 111 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा इन सभी की औसत ऊंचाई बतानी मुझे, तो मैं किसी भी एक संख्या को ले लेता हूँ, जैसे मैं अब की बार 111 को ले लेके करता हूँ सोल्व। 111 से कितना कम है हमारा 5, 105 हमारा 6 कम है, 111 से 115 कितना अधिक है, 4 अधिक है, 6 के गुना करेंगे 4 में तो 6 24 प्लस का आएगा, और 8 के गुना करेंगे 6 में 8 संग 48 ही आएगा माइनस का। अगर इन दोनों में तुलना करें इन गुना में, तो वैल्यू किसकी अधिक है, माइनस की, कितनी अधिक है 24, तो 24 को डिवाइड करेंगे हम किससे, जो टोटल हमारी संख्या, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 24 है जी, कि जैसे हमने पहली बार सब जोड़ करने बाद 12 से डिवाइड करता, तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल जो विद्यार्थी है 24 है, उन 24 से भाग करेंगे 24 को, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 घटाएंगे जो हमने तुलना करके सवाल को बना, यानी कि माइनस का 1 घटाएंगे 111 में से, तो 110 सेंटीमीटर हमारी औसत सभी की आ जाएगी। इसे बोल सकते हैं हम 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इन क्वेश्चनों को बनाने का कोई भी सिंपल सी बात है, आप गुना ना करें, किसी भी एक औसत को मान के उनकी बराबर में जो औसत रखे उनकी तुलना करके जितना कम ज़्यादा है ऊपरले वाले संख्या से गुना करो, गुना करने के बाद प्लस प्लस है जोड़ो, प्लस माइनस है अंतर करो, अंतर को जो गुना का हमने तुलना करके गुना बनाई उसका अंतर या जोड़ को भाग करेंगे, जो टोटल हमें संख्या देगा, टोटल संख्या में दी गई है 24। अगला क्वेश्चन एक और आपको देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए फिर धीरे धीरे आपको ये अभ्यास हो जाएगा। अभी 5-4 क्वेश्चन और बनाएंगे हम इस टॉपिक पे। देखिए, एक परिवार के 5 माह का खर्च दे रखा 4080, अगले 7 माह का 4800, पूरे वर्ष का मासिक खर्च पूछा। 5 माह का कितना है जी 4080, अगले 7 माह का औसत खर्च कितना है जी 4800। तो मैं किसी एक संख्या को ले लेता हूँ, जैसे 4080 को मैं ले लेता हूँ मैं, और तुलना करूँगा 4800 में, तो कितना मेरा यहाँ पे ये अधिक है 4800 4080 से, तो ये 120 हमारा अधिक है। आपको पता है ये कितना अधिक है, अगर मैं जोड़ूँ में इसमें 120 जोड़ दूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा पूरा 4800 हो जाएगा, क्यों 20 जोड़ने बाद 4700 बन जाएगा, फिर 100 आ गया हमारा 120, इस 120 की गुना करेंगे 7 में,
तो 7 की गुना करने पर हमारे पास गुना आएगी 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एक 8। इस गुना को भाग करेंगे ऊपरली जो संख्या हमें दी गई है इनके जोड़ से। इनका जोड़ हमारे पास आ जाएगा 12। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, 70 हो गया। 70 को जोड़ेंगे किस में, जो हमने संख्या मानी थी, यानी कि 4680 में 70 और जोड़ दो, आपका औसत आ जाएगा 0, 8 7 15, 7 और 4 4750। ऑप्शन नंबर मेरी फर्स्ट में रखी है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पूरी गुना ना करो, जैसे मैं स्टेप बता रहा उसी स्टेप से अगर आप करोगे तो सवाल को जल्दी बना लोगे आप। अगला क्वेश्चन, एक परिवार के पहले 4 माह का खर्चा 4500, अगले 8 माह का खर्चा 4800 और बचत, वार्षिक बचत है 6600। पूरे वर्ष का पूछा हमें, मासिक आय पूछी। पहले 4 माह का खर्चा 4500, अगले 8 माह का खर्चा 4800। बचत, वार्षिक बचत मुझे दे रखी कितनी, 6600। तो मैं यहाँ पे 4500 पकड़ लूँगा। यहाँ से 4500 से कितना दिखा 4800, 300। 300 की गुना करूँगा मैं किस में, 8 में। 8 में गुना करूँगा 300 की तो मेरे पास हो जाएगा 2400। 2400 में ये तो होगा औसत खर्च, और ये हमारी बचत, इसमें ये बचत भी मैं ऐड कर लूँगा। तो 0 0 10 8 1 9, इसे डिवाइड करूँगा किससे, ऊपरली संख्या के जोड़ से। जोड़ आ जाएगा 8 और 4 का 12, 12 7 84, हासिल लग गए 6, 12 पंजे 60। ये कट गया 9012 से 750 बार। 750 ऐड कर दूंगा मैं किस पे, 4500 में। तो ऐड करें मैं 45 में 750, मेरे पास 5250 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, आपको केवल और केवल जो औसत दिया गया उनमें से कोई सा एक औसत को सेलेक्ट करके अगले औसत से तुलना करके, तुलना जो उसमें कम ज़्यादा आएगा उससे ऊपर रखी संख्या से गुना करा के, अगर बचत नहीं होती तो सीधा 2400 को भाग करते हम 12 से। अगर बचत दी गई है तो बचत में खर्चा जोड़ गया, क्योंकि आय खर्चा और बचत का जोड़ होता है। तो बचत अगर नहीं दी जाती तो फिर सीधा 12 को हम डिवाइड करते तो हमारा आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, 7 माह का हमारा औसत खपत है 110, अगले 5 की खपत है हमारे पास 86 लीटर। पूरे वर्ष की पूछा हमें कितनी है, तो 7 का तो हमारा 110 लीटर की है, अगले 5 की मेरे पास खपत है 86 की। तो 86 में ले लिया जैसे औसत, तो ये 86 से 110 कितना अधिक है। अगर मैं देखता हूँ 110 24 अधिक है। 24 की गुना कराऊंगा मैं किस में, 7 में। 7 चौक 28, 8 का 7 दूनी 14, 14 और 6 68 बटे 7 5 12, 12 से भाग कर दूंगा 168 को। 12 कम 12, 12 बच के 4, 12 चौक 48। ये 14 जो मैंने संख्या मानी थी औसत, उसमें ऐड कर देता हूँ। तो मेरा पूरा औसत पूरी साल का जो आएगा पेट्रोल खपत का, वो 100 लीटर आएगा, जो कि ऑप्शन मेरी बी में रखा हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमें अलग अलग औसत देकर इकट्ठा औसत हमें निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम बड़ी गुना ना करके औसत में किसी एक संख्या को चुन के उसकी तुलना करके ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते गए थे। तो ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन से आपको बचाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे क्वेश्चन ये था हमारा, अगर मैं कैलकुलेशन से करते तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाता। तो हमने क्या करे से थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच से सवाल को बनाया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं औसत के दिन 5 के लिए।